श्राद्ध की क्रिया हम सब लोग जहाँ सुलभ हैं नदियाँ, वहाँ नदियों के किनारे ही श्राद्ध किया करते हैं। जहाँ सुलभ नहीं है वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे किया करते हैं। घाटों में जाकर के श्राद्ध किया जाता है। भोजन घर में किया जाता है। श्राद्ध के अपने आयाम हैं। श्राद्ध करने के अपने अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष है श्रद्धा के द्वारा अपने पूर्वजों का स्मरण करके देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ और स्वपितृ तर्पण करना। अब वो तर्पण कहाँ किया जाए? उसका तर्पण किसी मंदिर में किया जाए, किसी पीपल आदि वृक्ष के नीचे किया जाए, गंगा आदि नदियों में किया जाए। और इस समय लोग गया श्राद्ध करते हैं। गया जी में जाकर के अपने पूर्वजों का स्मरण और श्राद्ध किया करते हैं। कई भ्रांतियां हैं, कई मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं में एक मान्यता ये भी है कि जो लोग एक बार गया जी में श्राद्ध कर लेते हैं उन्हें दोबारा श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि गया जी में श्राद्ध करना तो अनिवार्य है, करना ही चाहिए। तीर्थ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, परंतु उसके बाद जो श्राद्ध पक्ष आता है उसमें अपने पूर्वजों के लिए अवश्य उनका स्मरण, उनकी पूजा और उनके लिए तर्पण करना चाहिए। तो एक पक्ष इसका श्राद्ध तर्पण हुआ। दूसरा पक्ष हुआ ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मणों को भोजन परोसना और पंच बलि करना, पंचग्रास देना, ये भी इसका एक पक्ष है। तो भोजन घर में हो और श्राद्ध नदियों के किनारे पर हो। और मैं ये मानता हूँ, ऐसा शास्त्र में लिखा भी है कि तिष्ठति जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। गंगा नदी के किनारे रह करके भी तुम कुआं यदि खोदने की कोशिश कर रहे हो तो कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा है। तो गंगा नदी पर आकर के क्यों? क्योंकि मृत्यु के उपरांत पहले तो शवदाह गंगा नदी के किनारे होता है। निर्णमय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डाला जाता है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरा प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में गंगा जल हो। तो हिंदू को एक बूंद गंगा जल का अवश्य प्राप्त होता है मृत्यु के उपरांत। ऐसी हमारी कल्पना भी रहती है और गंगा में सबका स्नान भी कराया जाता है। तो जब हम गंगा के किनारे ही बैठे हुए तो क्यों ना गंगा जी में ही तिल तर्पण किया जाए और गंगा मैया के समर्पण किया जाए। तो एक पक्ष ये है कि भोजन घर में किया जाए और श्राद्ध किसी सुंदर पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर के किया जाए। क्यों? का घर में किए जाने वाले श्राद्ध का जितना महत्व होता है उससे 10 गुना महत्व गौशाला में है, उससे 1000 गुना महत्व तीर्थ में गंगा आदि नदियों के किनारे करने का है। तो इनका महत्व बढ़ जाता है। तो जब घर में जो महत्व कम है वही महत्व नदियों में, तीर्थों में, मंदिरों में, देवस्थानों में, क्योंकि वहाँ की एनर्जी इस तरह की है, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। और आज ये घर किसे कहते हैं तो एक बड़ा सुंदर श्लोक आप लोगों को स्मरण करवाता हूँ। शरीरम गृहम। हम लोग सोचते हैं मिट्टी का मकान बनाएंगे, पत्थर का मकान बनाएंगे, परंतु एक श्लोक ने बड़ा सुंदर कहा जिसमें मानसिक पूजा भगवान शिव की की जाती है। उसमें कहा आत्मा त्वम, ऐ शिव तुम मेरी आत्मा हो, गिरिजा मटी, और भगवती गिरिजा मेरी मटी है। प्राणा शरीरम गृहम, और ये जो मेरा शरीर है यही मेरा घर है और यही आपका भी घर है। आत्मा तुम गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना। मैं जो भी भोग कर रहा हूँ, जो भी कार्य कर रहा हूँ वो आपकी पूजा ही तो है। संचार पदयो, इन पैरों से मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वो आपकी प्रदक्षिणा ही तो है। यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम, जो भी मैं कर्म करता हूँ मैं परमात्मा, वो सब आपका आराधन ही तो है। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, इस श्राद्ध पक्ष की विशेष जो हम 16 दिन से नदी गंगा जी के किनारे आते हैं, सत्कर्म के लिए रखा जाने वाला एक एक कदम एक एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य होता है। जितने कदम चल करके आप सत्कर्म के लिए किसी
तीर्थ पर जाते हैं संतों के दर्शन करने के लिए, तीर्थों का दर्शन करने के लिए, एक एक पग आपको एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्रदान करता है। तो आप लोग भी हमारे साथ कितनी दूर से जुड़े हुए, तो कितने अश्वमेघ यज्ञ के आपने फल प्राप्त किए हैं। इस बात को आप समझिए कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बड़ी दूर से भी आप इस सुंदर विधि से, जिसको गरुड़ पुराण में कहा गया, दूर श्रवण विज्ञाना दूरदर्शन चक्षुषा, दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट वेरी न्यू, दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी ओल्डन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट साइंस, फ्रॉम योर स्क्रिप्चर, फ्रॉम सनातन धर्म, फ्रॉम ओल्डन डेज। दूर श्रवण विज्ञाना दूरदर्शन चक्षुषा, जहाँ दूर से देख लेते हैं और दूर से सुन लेते हैं। हमारे पितृ भी आकाश लोक से, द्यूलोक से भी, जो ऊपर जो पितृलोक है, वहाँ से धरती लोक पर आते हैं। किसी ने पूछा कैसे आते हैं, तो एक पौराणिक कथा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अर्जुन ने जब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के लिए ऐरावत के हाथी को जब धरती पर बुलाया, तो हाथी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। कैसे जाऊंगा धरती पर? यद्यपि वो चलने उड़ने में सक्षम था, लेकिन धरती लोक पर जाने के लिए थोड़ा सा महत्व चाहता था। तो अर्जुन ने भी अपने बाणों से एक पुल बनाया, एक ब्रिज बनाया, एक सेतु बनाया। उस सेतु से वो ऐरावत नीचे आया, और जब अर्जुन उसे डिस्ट्रॉय करने लगा, तब देवताओं ने कहा, देवराज इंद्र ने कहा, रहने दो अर्जुन, इसे तोड़ो मत, क्योंकि इसी श्राद्ध पक्ष में जो भी पितृ अब पितृलोक से इस धरती लोक पर आएंगे, वो इस पुल के माध्यम से धरती पर आएंगे। धरती पर क्यों आएंगे? क्योंकि यहाँ ग्रेविटिकल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। इसलिए कहा गया ये सारे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक सबसे सुंदर लोक है, जहाँ देवता लोग भी आने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। तो श्राद्ध पक्ष, क्योंकि इस समय आप देखेंगे भूगोल के हिसाब से, खगोल के हिसाब से भी, क्योंकि दक्षिणायन का आरंभ हो गया है, और इस दक्षिणायन में इस समय पृथ्वी चंद्रमा के नज़दीक है, इसीलिए शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बड़ा धवल और बड़ा श्वेत दिखाई देता है। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, तो क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, और हम लोगों का एक साल और हमारे पितरों का एक दिन, शास्त्र की जो दिव्य गणित है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके अकॉर्डिंग मनुष्य लोगों का, हम लोगों का एक साल और हमारे पितरों का मात्र एक दिन। अब आप ये मानिए, जैसे हमारा एक साल पूरा हुआ, अश्विन का महीना शुरू हुआ, हमारा एक वर्ष हुआ, हमारे पितरों का गुड मॉर्निंग होता है, और 16 डेज वो पितृलोग अपने अपने प्रियजनों के शरीरम गृहम, जिस शरीर को वो छोड़ करके गए हैं, इस शरीर से वो इच्छा रखते हैं, इस शरीर को देखते हैं, इस शरीर को आशीर्वाद देते हैं। आपके घर को नहीं देखते, क्योंकि हो सकता है एक साल में आप 4 घर बदल चुके हों, आप किराए के घर में रहते हो, इसे तो जिंदगी किराए का घर है, लेकिन हो सकता है कि आपने घर बदल लिया हो, तो आपके पितरों के पास आपका एड्रेस तो होगा नहीं, फिर आप कैसे बुलाएंगे उनको? तो अब असली घर कौन है आपके पितरों का? यहाँ पर बड़ी भ्रांति है। यहाँ पर लोग कहते हैं पितर हमारे घर में आएंगे और घर में कुछ नहीं होगा। अरे बाबा, आपके पितरों का घर आपका ये शरीर है, शरीरम गृहम, ये शरीर जहाँ रहेगा आपके पितर वहाँ पहुँचेंगे। पहली विधि। फिर ब्राह्मण क्या करते हैं? पंडित जी आएंगे, पंडित जी बैठ करके बोलेंगे इस जगह पर, इस तिथि में, अब पूरा एड्रेस पंडित जी टाइप करेंगे और पितरों को बुलाएंगे और कहेंगे इस जगह पर आना, इस तिथि पर आना। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश क्षेत्र में, उपजाम्रक क्षेत्र में, आज की तिथि इस आयन में, इस तिथि पर, इस वार में, इस नक्षत्र में ये गोत्र वाला अपने दिव्य पितरों के लिए पूजन कर रहे हैं। अब पितरों को बुलाया जाता है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इनसे देवताओं की स्तुति की जाती है और फिर कहा जाता है ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषय शौनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। इस ब्रह्मांड के उदर में, इस ब्रह्मांड के पेट में जहाँ जहाँ मेरे दिव्य पितृ हों, उन सब पितरों का मैं आवाहन करता हूँ। आइए, आगच्छन्तु मे पितरः गृह्णन्तु एतांजलांजलिन। मेरे पितृ आइए और ये जल की अंजलि को स्वीकार कीजिए। पितरों को बुलाया जाता है
और जो पितृ नहीं आते उनको कहा जाता है ये यत्र विहितास् तत्र। अगर किन्हीं कारणों से वो आ नहीं सकते, सावधानाः भवन्तु ते। अटेंशन, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू ऑल, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रेयर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पितृ श्राद्ध। एंड टुडे इज चतुर्दशी, आज चतुर्दशी है। और चतुर्दशी तिथि में देखिए, चतुर्दशी तिथि 4 और 1 5, और ये शरीर किससे बना हुआ है? 5 तत्व से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और जब हम श्राद्ध करते हैं तो जल तत्व, दीपक अग्नि तत्व, धूप वायु तत्व, पुष्प पृथ्वी तत्व और मंत्र आकाश तत्व, इन 5 तत्वों का प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे ये शरीर बना है और जिससे इस ब्रह्मांड में वो हमारे सारे पितृगण घूमते हुए रहते हैं। ब्रह्मांडोदरवर्तिना, इस ब्रह्मांड के उदर में जो हम सबके लिए प्रार्थना है। तो ये चतुर्दशी तिथि में अब कहा गया कि जिनकी 2 तरह की मृत्यु होती है, एक आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ में दुर्घटना के कारण, विष देने के कारण, शस्त्र अस्त्र के द्वारा सैनिक आदि जो वीर गति को प्राप्त होते हैं मरते हैं, या किसी के द्वारा हत्या कर देनी, अग्नि के द्वारा जल जाना, पानी में बह जाना, पर्वतों से गिर जाना, एक्सीडेंटल डेथ। और दूसरी है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मीन्स प्राकृतिक अवस्था में बैठे बैठे प्राणों का अंत हो जाना। तो जो एक्सीडेंटल डेथ में जिनकी होती है, उनके लिए ये चतुर्दशी तिथि भगवान ने बनाई कि आज के दिन शिव सायुज्यम, चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। तो चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को समर्पित। शिव कौन है? बोले शिव कौन है? बोले पंचमुखी है, और जिनका मंत्र क्या है? पंचाक्षर है। तिथि आज चतुर्दशी 4 और 1 5। ऐसी इस पवित्र तिथि के दिन अपने अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप यदि कहीं पर भी बैठ करके स्मरण करते हैं तो आपकी दिव्यता को प्राप्त करते हैं। आपका जो शरीर रूपी ग्रह घर है, आपके पितरों का घर है। इसी में आपके दादा हैं, परदादा हैं, पिता हैं, माता हैं, सब इस शरीर के अंदर हैं। इसीलिए कहते हैं वंशो विस्तारताम या तो कीर्ति या तो दिगंतरम, आयुर्विपुलताम या तो पितृदेव प्रसादता। पितृ देवताओं के प्रसाद से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। श्राद्ध का बड़ा भारी महत्व है। कल अमावस्या है, सर्व पितृ श्राद्ध। जो छूट गए हों, ज्ञात अज्ञात, जिन लोगों को तिथि नहीं याद हो, वो बैठ करके अवश्य स्मरण कर लें और अपने पितरों को वापिस भेजें। कल डिपार्चर है। द फर्स्ट डे वॉज अराइवल, पूर्णिमा, अराइवल ऑन दिस अर्थ प्लेनेट, एंड टुमारो इज डिपार्चर। कल उन पितरों का वापिस जाना है। तो आपने उनको बुलाया, वेलकम किया, आपने उनको अच्छे से हॉस्पिटलिटी, अच्छे से उनका सम्मान दिया, और कल आप उनको कहेंगे थैंक यू वेरी मच, प्लीज ब्लेस अस, प्लीज ब्लेस ईच एंड एवरीवन। और मैं ब्राह्मण पंडित दिनेश सेमल्टी शास्त्री अपने भाई पूज्य आचार्य श्री हर्षमणि नौटियाल शास्त्री जी के साथ और अपने अनुज अंकित बड़ोनी के साथ बैठ करके इस गंगा जी के तट पर हम सब लोग विश्व की कल्याण के लिए भी ये प्रार्थना कर रहे हैं। उन सब दिव्य पितरों से, उन सब दिव्य आत्माओं से, परमात्मा से, भगवती गंगा नदी से प्रार्थना करते हैं इस कोविड से पूरे विश्व को मुक्ति मिले, विश्व कल्याण के लिए। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है, और इस परिवार का चिंता करने हमारा ही कर्तव्य है। उन सब दिव्य आत्माओं से प्रार्थना करते हैं इस विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगे माता की जय हो, सब पितरों की जय हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। अब आइए